जहां गुरु जी के चरण नहीं पहुंच सकते हैं वहां उनका चरणामृत पहुंचाकर छिड़क दीजिए तो वहां का सब बाधा बला खत्म हो जाता है। की जय 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 जय। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, करी सुमिरन भव सागर तारे, करी सुमिरन भव सागर तारे। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, करी सुमिरन भव सागर तारे, करी सुमिरन भव सागर तारे। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे। कानपुर के पास मरायता गांव जहाँ मैं 30 साल से आता हूँ, वहाँ के भक्त आए थे ओमकार लाल, लालचंद, माधवलाल, बिरदी लाल आमंत्रित कर रहे थे 1 घंटा के लिए आइए, और कह रहे थे जहाँ 8-8 दिन रुकते थे अब 1 घंटा नहीं टाइम है। हमने कहा आऊँगा जरूर आना। और मैं ये भी सोच रहा हूँ आपकी पधरौनी हो जाए, फिर खानपुर तहसील में मिर्ज़ापुर जैसा मैं भी समागम करना चाहता हूँ, मिर्ज़ापुर जैसा समागम। ये मिर्ज़ापुर का समागम मेरा मन भी खुश है, क्योंकि ये जो देख रहा हूँ ना, इतना सुंदर मंडप, ये डोम, इसको डोम बोलते हैं क्या? ओहो 100 फीट चौड़ा, 300 फीट 35 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा, 300 फीट लंबा, और बीच में कोई नहीं खंभा। बहुत सुंदर है, पूरा व्हाइट है, आनंद। यही डोम लगवाना, और इसकी चिंता मत करना। ये जो व्यवस्था है ना, ये सब मेरे साथ में आती है। यहाँ पर यहाँ की केवल जमीन है ये, बाकी ये जितना कुछ दिख रहा है, ये माइक है, साउंड है, वीडियो कैमरे हैं, बिछावन है, 80 तख्त हैं, व्यास गादी है, ये सब कुछ हम भी साथ में आए। इसलिए व्यवस्था आसान है, कोई चिंता नहीं, बहुत आसान है। प्रोग्राम अवश्य करिए, इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। आज देखिए इतना प्रोग्राम यहाँ हुआ है। मैं जानना चाहूँगा बाहर गांव से कितने लोग यहाँ आए हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। हाथ ऊंचा करो। बहुत लोग हैं, नीचे कर दो। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भैया जो हमारी। सुंदरी ने
नारद जी की आरती किया और कहा कि आज मेरा बड़ा भाग्य है जो आपके चरण पर गई। मुनि आज्ञा लई पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई। और फिर नारद जी से आज्ञा लेकर के सुंदर स्वच्छ भोजन तैयार किया। जब आपके घर में कभी संत स्वल्पाहार लें, विशेष पवित्रता से भोजन बनाना। तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचै बहुर आसन पगुधीन्हा। नारद ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, कुल्ला करके हाथ धो करके अपने आसन पर विराजमान हुए। सुंदरी हाथ जोड़कर बैठ गई कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा किया जो मेरे घर आप आ गए। सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। धन्य तुम्हार मातु पितु चीन्हा, और जिनकी कोखी जन्म तुम लीन्हा। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी ने पूछा था कि हे भगवान, वे कौन से माता पिता हैं जिनको धन्य कहा जा सकता है? वो कौन सा कुल और गोत्र है, वो कौन सी धरती है जिसको धन्य कहा जा सकता है? तो शिव जी ने कहा कि हे देवी पार्वती। शिव जी हमेशा पार्वती को देवी कहकर पुकारते थे, और पार्वती जी हमेशा अपने पति देव को भगवान कहकर पुकारती थी। लेकिन इस कलयुग में कितनी पत्नियां अपने पति को भूत प्रेत कहकर पुकारती है। बहुत खतरनाक युग चल रहा है। कितने पति लोग रातों रात पीटे जाते हैं और सवेरे मुस्कुरा कर निकलते हैं। पूरी डांट लगती है, डांटी पिलाई जाती है। ऐसा कभी मत करना। अपने पति को, भगवान तो भगवान है ही, गुरु भी भगवान है, लेकिन एक विवाहित नारी के लिए अपने पति में भी परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए। और पति को कभी शराब नहीं पीना चाहिए, पति को हमेशा सत्संग में डूब जाना चाहिए, जिससे उसके अंदर परमेश्वर का रूप दिखाई देने लगे। शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः। धन्या चा वसुधा देवी, यत्र शाद गुरु भक्ततः। वह माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वो धरती धन्य है, वो कुल और गोत्र धन्य है, वो गांव धन्य है जहां पर गुरु भक्त का जन्म होता है। ऐसे माता पिता भी धन्य होते हैं। जय जय। पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा था कि हे बेटा, वो माँ पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान की भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करता है। तुम मेरे से पूछने आए हो कि माता जी मैं बन जाना चाहता हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ तुम बन जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, राम के साथ में वन में क्या करना है? बोले क्या करना है? जहि न राम बन लहई कलेसु, सोई सुत कर्यो इहै उपदेशु। जिससे राम को वन में तुम्हारे द्वारा कोई कलेश ना हो, कष्ट ना हो, हे मेरे पुत्र वही कार्य तुम करना जिससे राम को कोई दुख ना हो। बस यही अंतिम उपदेश है। और जाइए तुम राम की सेवा करिए, क्योंकि यहाँ राम नहीं रहेंगे तो अयोध्या कहाँ रहेगी? जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ बासु।
जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, इसलिए जाओ तुम उनकी सेवा करना। जही न राम बनलहि कलेशु, सोई सुत करो इहि उपदेशु। यही मेरा उपदेश है, वही करना जा करके।